स्पाइन सर्जरी को अगर डिले किया जाए तो क्या दिक्कत है? स्पाइन सर्जरी डॉक्टर ने तो बोली है, पर मैं ये चाहता या चाहती हूँ कि अभी मैं सर्जरी ना कराऊं। इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पे चर्चा की जाएगी आज। देखो, एक बात मैं अपने पेशेंट्स से हमेशा कहता हूँ कि कौन ऐसा होगा जो स्पाइन सर्जरी कराना चाहता है। इनफैक्ट सिंपली बात करते हैं, स्पाइन सर्जरी छोड़ो, कोई भी सर्जरी कोई कराना चाहता है क्या? सर्जरी एक क्रूअल प्रोसीजर है। इसमें शरीर में कट लगाया जाता है, होल बनाया जाता है, एंडोस्कोप डाला जाता है, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई सुगम चीज़ नहीं है, कोई कंफर्टेबल चीज़ नहीं है। तो कोई भी सर्जरी कोई भी इंसान नहीं कराना चाहता। मैं भी अपने शरीर पे कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता, पर कोई कारण होगा ना कि मेरी सर्जिकल लिस्ट अगले 1-1.25 महीने तक फुल है, और उसके बाद भी मेरे सेक्रेटरीज मुझे बताते रहते हैं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि सर मुझे डेट दे दो, मुझे डेट दे दो, मुझे डेट दे दो सर्जरी की। कोई कारण होगा ना। इन सब लोगों को कोई खुशी तो नहीं हो रही है डेट मांगने के लिए। ये सब लोग वो हैं जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो झेल चुके हैं, और जिन्होंने हिम्मत करके अभी डिसाइड किया है कि वो परेशानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उससे लड़ेंगे। तो ऐसे समझिए कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी अगर डिले की जाए और कोई मेजर कंप्रेशन या मेजर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर आपको या डेफिसिट नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल है, ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस अगर आपको है, आपको सिर्फ नो लिस्थेसिस बट पार्स ब्रेक है, आपको वेरी माइल्ड डिस्क हर्निएशन है, जिसमें कि आपके जो सिम्टम्स हैं, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आपके जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी आपको आते हैं। आपको जो पेन है वो कभी कभी आता है, आपको जो दर्द है वो बहुत ही रेयरली आप फील करते हैं। तो हाई चांसेस हैं इस बात के कि आप अपनी सर्जरी को डिले कर सकते हैं। आप जब भी ऐसा करना चाहें कि आप सर्जरी को डिले करना चाहें, या आप चाहें कि आपकी सर्जरी कुछ दिनों बाद हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से, क्या मैं अपनी सर्जरी को डिले कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी जो सर्जरी है उसको बाद में प्लान कर लूँ, या क्या मैं वेट कर सकता हूँ जब तक मेरी प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही है? आपके डॉक्टर आपको ये राय दे पाएंगे कि क्या आपको वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे हैं। वार्निंग साइंस मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप में से कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सब पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो में ये रिपीट करना चाहता हूँ। किसी को मेरा एक भी वीडियो मिले तो उसको ये पता रहना चाहिए कि अगर वो एड़ी के बल पे नहीं चल पा रहा है और उसका पैर गिर जा रहा है, पंजा, अगर वो पंजे के बल पे नहीं चल पा रहा है, उसकी एड़ी गिर जा रही है, अगर वो लेट्रिन या बाथरूम के एरिया में सुन्नाहट महसूस कर रहा है, अगर उसका यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर लेट्रिन पास नहीं हो रही है, अगर हाथों से सामान नहीं पकड़ा जा रहा है, हाथ से खाना नहीं खा पा रहे हैं, हाथ से बटन नहीं लगा पा रहे हैं, हाथ से साइन नहीं कर पा रहे हैं, या बैलेंस बिगड़ रहा है, या खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर एमआरआई आपके सिम्टम्स से मैच करता है तो सर्जरी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसी केस में सर्जरी को कभी भी डिले नहीं किया जाता, सर्जरी को आगे नहीं खिसकाया जाता। हालांकि अगर आपको वार्निंग सिम्टम्स जो मैंने बताए, वीकनेस, ब्लैडर बॉवल,
जैसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आप सर्जरी डिले कर सकते हैं। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये 99% केसेस में ही ट्रू है। रेयरली कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वार्निंग सिम्टम्स ना आए हुए भी सर्जरी करनी होती है, जैसे सर्वाइकल माइलोमलेशिया, कुछ ट्यूमर्स और इस तरह की कुछ चीज़ें और भी होती हैं। बट 99% की अगर मैं बात करूं या 95% की मैं अगर बात करूं तो स्पाइन सर्जरी को तब तक डिले किया जा सकता है, स्पेशली कंप्रेसिव डिजीज़ के लिए, जब नस कंप्रेशन जिसमें होता है, जब तक कि आपको सिम्टम्स ऐसे कुछ नहीं आ रहे हैं। और यदि ये सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं पर आप दर्द से अत्यधिक परेशान हैं जो और स्ट्रैटेजीज से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जैसे कि फिजियोथेरेपी से या स्पाइनल इंजेक्शन से, तो भी आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या मैं पेन झेलूं या डॉक्टर साहब मैं जल्दी सर्जरी करूं? देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। मैं अपने मरीजों को बोलता हूं कि मिनिमम 6 हफ्ते और आइडियली 3 महीने तक आप ट्राई ज़रूर करें कंजर्वेटिव थेरेपीज़ में, जिसमें कि मैं इंजेक्शन को भी एक तरह से कंजर्वेटिव लाइन बोलता हूँ, हालांकि वो इन्वेजिव थेरेपी में आता है। बट एक तरह से स्पाइन, दवाई, फिजियोथेरेपीज, इंजेक्शन, कायरोप्रैक्टर सब कुछ ट्राई करना चाहिए, जिस भी चीज़ से आपको फ़ायदा लग जाए। लाइफस्टाइल चेंज। और अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा ना लगे और आपको लगे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, हालांकि आपको कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, तो भी मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और अगर वो एडवाइस करें और अपनी लाइफस्टाइल को आप बेटर करना चाहते हैं तो ज़रूर से सर्जरी के बारे में सोचें। एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, डॉक्टर साहब अगर ये सब हो गया तब सर्जरी करने का क्या फ़ायदा, तब तो मैं पैरालाइज ही हो जाऊँगा। ऐसा है नहीं। अगर आपके सिम्टम्स जस्ट शुरू ही हुए हैं, आपको हल्की फुल्की नमनेस प्राइवेट एरियाज में आई है, आपका यूरिन रुके हुए 2-4 घंटे ही हुए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर में कमज़ोरी आना शुरू हुई है और आपको 1 दिन हो गया है, ऐसे केस में अगर आप अर्जेंटली अपने डॉक्टर के पास जाएं और डिकम्प्रेशन सर्जरी करा लें तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि नर्व रिकवर कर जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पैर पे वजन नहीं उठ रहा, एड़ी पे वजन नहीं उठ रहा, फुट ड्रॉप हो गया है और अब आप 2 महीने बाद डॉक्टर साहब के पास जाके इलाज कराएंगे, तो डॉक्टर साहब ऑब्वियसली आपको बताएंगे कि हम सर्जरी कर देते हैं, पर इस बात की गारंटी वो नहीं उठा सकते कि दर्द को पूर्ण रूप से ठीक कर देंगे। हो सकता है आपको आराम मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिक्कतें परमानेंटली रह जाएं। तो इसलिए सर्जरी डिले करना संभव है, मैं मना नहीं कर रहा, पर ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या सर्जरी डिले करके कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो मेरे हाथ नहीं लग जाएगा जो मुझे ज़िंदगी भर ढूंढना पड़े। और इसको बताने के लिए बेस्ट इंसान हैं आपके डॉक्टर, जो भी आपका इलाज कर रहे हैं, जो स्पाइन सर्जन है आपके साथ, जो न्यूरो सर्जन है आपके साथ, जो ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है आपके साथ। उनसे ये डिस्कस करिए, उनसे डिटेल में पूछिए और अगर वो राय देते हैं, उनको लगता है कि आपको वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई और सीरियस बात है, तो सर्जरी के बारे में सोचा जा सकता है। आपको पता ही है आजकल सर्जरीज कितनी सिंपल हो गई हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इतनी सिंपल है, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, और जो सीनियर सर्जन्स हैं और जो कई सारे लोग ओपन स्पाइन सर्जरी करते हैं वो भी कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। अब डिले करनी है या नहीं, लॉजिकली मैं सच बताऊं ये पर्सनल चॉइस है, मैं अपने पेशेंट्स पे छोड़ देता हूँ। अनलेस एंड अनटिल रेड फ्लैग साइन नहीं है, मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि सर आप डिसाइड करो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल ज़्यादा दिक्कत दे रही है तो आप सर्जरी कराओ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल चल पा रही है और आप काम चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है। हालांकि रेड फ्लैग साइन में जैसा मैंने बताया सर्जरी मस्ट होती है, लेकिन ये रूल नहीं है कि सर्जरी करनी ही करनी है अगर कोई रेड फ्लैग नहीं है और कोई स्पेशल कंडीशन आपके साथ नहीं बन रही है तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ कॉन्सेप्ट स्पाइन सर्जरी के क्लियर हुए होंगे, कुछ बातें अपन लोगों की डिस्कशन से समझी होंगी, और कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा। मैं आज डॉक्टर देवाशीष में भी कई बार क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।